हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हम अपने पशुओं को पेट भरने के लिए देते हैं, चाहे वो भूसा हो, हरा चारा हो, या साइलेज है या है। तो इसमें कौन सा चारा हमारा जो है कि पशुओं का डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, कौन से चारे से दूध में फैट बढ़ता है, और कौन से चारे से जो है कि फूड कॉस्ट हमारा जो मतलब ये बचत हमारी अधिक होती है। तो साथियों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हरे चारे को लेकर के। और हमारे पास में इस वक्त जो है कि सीज़न के हिसाब से बरसीम है, नेपियर है, मक्खन घास है, सहतूत है, और जंगलों का चारा तो हमें 12 महीने मिलता रहता है। और हालांकि मैं खेतों में कम ही लगाता हूँ, बस ये है कि कभी कुछ और अन्य खेतों में काम पड़ गया तो जंगल की बजाय हम खेतों से निकाल के लिए आए बस। तो साथियों देखिए, हरा चारा जो है कि पशुओं का पसंदीदा भोजन है। दूसरा जो है कि हरे चारे में लगभग 15 से 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और वही इसमें मल्टीविटामिनों के साथ साथ में इसमें अच्छा जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस भी मिल जाता है। और साथियों, सबसे बढ़िया बेनिफिट हरा चारे में ये है कि देखिए, यदि हमारे पास खुद का हरा चारा है तो हमारा फूड कॉस्ट घट जाती है। जो हमने मार्केट से चारा खरीद के लाना है उसकी कॉस्ट बच जाती है हमारी। और नुकसान की बात करूं साथियों, तो देखिए, सबसे पहले यदि ये बरसीम, जैसा ये बरसीम है घास, तो उसमें क्या है कि यदि हम सिर्फ बरसीम ही उसको देंगे और अत्यधिक मात्रा में देंगे तो एक तो अफारा का चांसेस बढ़ जाता है। और जो कि साथ साथ ये आलू के पत्तों में भी ऐसी सेम कंडीशन है कि यदि अत्यधिक मात्रा में देंगे तो अफारा होने के चांस बढ़ जाते हैं। और बरसीम में दूसरा ये है कि अधिक मात्रा में देंगे तो दूध में भी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ये आलू का चारा या फिर ये बरसीम को दें तो इसके साथ में आप अन्य हरे चारे को भी मिला करके दें, जिससे कि जो कि नुकसान की गुंजाइश कम हो जाए। अब साथियों देखिए, एक नुकसान और है कि यदि हम हरा चारा अत्यधिक मात्रा में देते हैं तो हमारी गायें जो है कि गोबर पतला करना शुरू कर देती है। और ख़ास करके बरसात के मौसम में जो है कि गायें पेचिश करना शुरू कर देती हैं, और जो कि बंद नहीं हो पाती है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करें, तो अब हम बात करेंगे भूसे को। भूसा इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो हम हरा चारा देते हैं इसमें लगभग 80 से 90% पानी की मात्रा होती है, और जो कि रूमेन को डिस्टर्ब कर देती है, और ख़ास करके बरसात के टाइम पे। और यदि हम इसमें लगभग 20 से 25% भी हम इसमें सूखा चारा मिलाएं, चाहे वो गेहूं की तूड़ी हो जिसे भूसा कहते हैं, या फिर कई स्थानों पर सोयाबीन का सूखा या चने का सूखा हुआ रहता है, या फिर धान की पुराली रहती है, या फिर जंगलों का सूखा चारा। यदि हम 20-25% उसको रोज़ाना दें उस हिसाब से, तो उसका जो गोबर है वो गोबर सामान्य हो जाएगा, और उसको लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रूमेन डिसबैलेंस नहीं होगा। हालांकि इतना प्रकार कोई इसमें पोषक तत्व वगैरह पाए नहीं जाते, सिर्फ ये है कि भूसा जो है कि पेट भरने का एक जरिया है। अब साथियों, अगली बात करूंगा साइलेज की। तो देखिए, हमारे पास तो ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट का है, और ये लगभग हमको 70 रुपये का एक बैग पड़ता है। और वज़न की बात करूँ तो 24 किलो से लगभग और 31-31 किलो तक इसका वज़न रहता है। तो 26-27 किलो नॉर्मली हमको ये मिलता है। 26-27 किलो का लगभग औसतन अगर मैं इसकी बात करूँ वेट की। तो देखिए साथियों, साइलेज, यदि कोई पशु हम घास पे रखें और उसको मतलब हम 2 पशुओं को चयन कर लें, एक को हरा चारा दें और एक को साइलेज दें, तो साइलेज वाले गाय की जो है कि बॉडी वेट अच्छा हो जाएगा। दूसरा, इसका दूध भी बढ़ जाए, कम से कम 3-4 लीटर, या अगर 20 लीटर की गाय है तो 23-24 लीटर दूध ये आसानी से निकालेगी। और साथ ही देखिए, यदि हमारे पास में हरा चारा सीजनेबल अधिक हो जाता है और हम उसे स्टोर करना चाहते हैं लेकिन अब साइलेज नहीं बना पाते हैं, तो उसको देखिए, सबसे बढ़िया ये है कि उसकी कटिंग कर ले हरे चारे में, जब उस पर बीज निकलने की शुरुआत रहती है, और उसको हम सुखा दें। और लगभग जब उसमें 20-25% पानी रह जाए, मतलब नमी रह जाए उसमें, और तब उसको हम स्टोर कर दें, तो ये चारा क्या है कि एक तो हमारा जो हरा चारा वो बर्बाद नहीं होगा। दूसरा क्या है कि हम इसको आगे लंबा चला सकते हैं, कम से कम 4-5 महीना इसको चला सकते हैं। यदि है बना ले तो और भी बढ़िया है। और देखिए साथियों, यदि हम साइलेज, हमारे पास खुद का साइलेज बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो देखिए हमें वर्ष भर फिर टेंशन नहीं होती कि भाई हमने चारा खरीद के लिए आना है। फिर दूसरा क्या है कि लेबर की कॉस्ट बार बार घास कटिंग करने जाएगा, या मार्केट से हमने
से घास मंगाना है तो उसकी कॉस्ट बच जाएगी। एक बार स्टोर करने में साइलेज का क्या है फ़ायदा, ये है कि मतलब वही कि हमारा स्टोर रहेगा तो वर्ष भर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि साइलेज जो है कि लगभग 1.5 से 2 साल आसानी से चल जाता है यदि उसमें वो, क्योंकि एयर टाइट होता है साइलेज, एयर टाइट बैग में रहता है तो उसमें हवा ना जाए, कि चाहे चूहे से हो या कहीं पे बैग फटा ना हो, तो ये वर्ष भर हमारा चल जाता है। और दूसरा साथियों देखिए, यदि हम साइलेज, भूसा और हरा चारा मिला के अपने पशुओं को दें तो एक तो इनको क्या है कि हमारा दूध में बढ़ोतरी रहेगी वर्ष भर, पशु हमारा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि देखिए उसका रूमेन जो है कि जो उसका गोबर में पतलापन जैसा मैं आपको बता रहा था, तो वो भूसा उसको कंट्रोल कर लेगा। साइलेज जो है कि दूध में वृद्धि कर देगा, और हरे चारे का पोषक तत्व तो उसको मतलब बॉडी को भी अच्छा, मतलब ये जैसे बॉडी शाइनिंग हो गया या जुगाली अच्छे से करेगी, दूध में बढ़ोतरी रखेगी, तो ये मतलब पूरा एकदम सिस्टम से मतलब बढ़िया हो जाएगा यदि हम इन तीनों चीज़ को मिला के दें। यदि हमारे पास में अगर हरा चारा नहीं है तो फिर हमें जो कि अगर मार्केट से ख़रीदना है तो हमें उसमें फिर जो कि फूड कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। और साइलेज हम अफोर्ड कर रहे हैं तो हमारा दूध में वृद्धि होगी। हालांकि साइलेज अभी 7-8 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है, लेकिन ये है कि हम कम मात्रा में भी दें और थोड़ा अपना खेतों में हरा चारा लगा लें, तो तब भी हमारा क्या है कि दूध में जो बढ़ोतरी होगी वो फूड कॉस्ट को लेवल ले आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।